बैरिएट्रिक सर्जरीज के बाद वेट लॉस कितना होता है और कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी के अंदर जो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं वो ये होती हैं कि बॉडी के अंदर फैट्स ब्रेकडाउन तेज़ हो जाता है। जब फैट्स ब्रेकडाउन होता है तो साथ साथ वेट लॉस भी हो जाता है। लेकिन क्या ये वेट लॉस डेली होता है और परसिस्टेंट होता है? तो इसको समझने का ज़रूरी है। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद हम जानते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद 20 to 25% बॉडी वेट लॉस एक साल के अंदर अचीव होता है, और इसी तरह बाईपास के बाद 30 to 35% वेट लॉस एक साल के अंदर अचीव हो जाता है। अब इसका बहुत सारा हिस्सा पहले महीने में ही अचीव हो जाता है। आमतौर पे पेशेंट्स पहले महीने के अंदर 8 to 10% बॉडी वेट अपना कम कर चुके होते हैं एवरेज के तौर पे। कुछ लोग अंडर रिस्पॉन्डर्स होते हैं, कुछ सुपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी जब वो पहला महीना गुजरने के बाद वो नोट करते हैं कि पूरे दूसरे महीने में बिल्कुल वेट नहीं हिल रहा होता, और या 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं वेट प्लेटो हो रहा होता है। तो उसकी क्या वजूहात हैं? वेट लॉस कभी भी एक इस तरह कर्व नहीं बनता, बल्कि वेट लॉस जो है वो उसका पैटर्न स्टेयर केस की तरह है, यानी प्लेटोज आएंगे, फिर एकदम से गिरेगा, फिर प्लेटो आएगा, फिर गिरेगा। जब वो प्लेटोज आते हैं, जब वो वेट लॉस स्टक हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की शेप चेंज हो रही है, वेस्ट कम हो रही है, और हर बंदा नोट कर रहा है कि आप विजुअली जो है ना पतले लगते जा रहे हैं, लेकिन वेइंग स्केल जो है ना वो एक ही जगह पे फंसा रहता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बॉडी डायनामिकली फैट्स को मोबिलाइज भी कर रहा है और डिज़ोल्व भी कर रहा है। तो जब वो प्लेटो फेजेस आते हैं, कभी कभी बॉडी फैट्स को मोबिलाइज कर रहा होता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से बॉडी की शेप्स में तो फ़र्क आ रहा होता है, लेकिन जब वो 2-3 हफ्ते प्लेटो के गुजरने के बाद फिर एकदम से डिज़ोल्व करके उनको बॉडी से निकालता है, तो फिर आप एक ड्रॉप को नोटिस करते हैं। इसलिए इसमें परेशान नहीं होना कि ये प्लेटो क्यों आ गए और 2-3 हफ्ते का क्यों आ गया। सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो दें। अगर लाइफस्टाइल के अंदर, फूड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हों, सिंपल शुगर्स हों, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हों, तो वो डेफिनेटली वेट लॉस स्लो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ने फैट्स को इस्तेमाल करना है एनर्जी के लिए, और अगर आपने अपने फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर लिया तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करेगा और आपके फैट्स को छोड़ देगा। तो मेक श्योर अपने डाइट की तरफ फौरी तौर पे तवज्जो दें। देखें कहीं मेरे लिक्विड्स में, मेरे जूसेस में, मेरे पानी में शुगर तो नहीं ऐड हुआ, मेरे खाने के अंदर मैं कोई स्नैक्स, कोई स्वीट्स, कोई बिस्किट्स, कोई क्रैकर्स, कोई निम्को तो नहीं ले रही जिसकी वजह से वेट लॉस स्टॉप हो गया। थोड़ा थोड़ा भी स्नैक लेना जो है ना वो आपको नुकसान दे सकता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वाइट ब्रेड्स, मैदे की बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बेहतर हैं उनके बजाय। जितनी शुगर्स हैं, जितना मीठा है, उसको बिल्कुल अवॉइड कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी को वेट लॉस अचीव करने के लिए डेफिनेटली एक्सरसाइज की ज़रूरत है। किसी ना किसी दर्जे में, किसी ना किसी लेवल पे अपने एक्सरसाइजेस का करना ज़रूरी है। अगर कोई वॉक नहीं कर सकता तो अपर बॉडी के एक्सरसाइजेस वो आराम से बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का करना इक्वली इम्पोर्टेंट है वेट लॉस के लिए। तो ऐसा अप्रोच करना कि भी मैं खाली ऑपरेशन कर लिया और उसके बाद मैं जो मर्ज़ी खा लूँ और एक्सरसाइज बिल्कुल ना करूँ, ये गलत अप्रोच है, नॉन हेल्दी अप्रोच है। उसकी वजह से फ़ैट लॉस की बजाय मसल लॉस होगा, और फिर फ्यूचर में वेट रीगेन हो जाएगा, क्योंकि मसल्स जो है ना वो मेंटेन करते हैं वेट लॉस को, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को वो मेंटेन करते हैं ताकि आप कॉन्स्टेंटली कैलोरीज को बर्न करें। इसलिए जिन लोगों का वेट लॉस स्टॉल हो जाए, प्लेटो हो जाए, सबसे पहले वो अपने लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो दें, एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो दें, और अगर फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं वो रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह वेट लॉस हो जाएगा। और अगर नहीं होता किसी वजह से बाय द एंड ऑफ द ईयर, फिर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं
जो हम साथ साथ दे सकते हैं उसको बूस्ट करने के लिए।